माननीय साथीगण, और पीछे हो जाइए, हमारे सुशील चौबे जी और सभी सम्मानित मजदूर साथीगण, आज आप लोगों के माध्यम से सुशील चौबे जी ने सूचना दिया। मैं भनातपुर में था। मैं आपसे पूछा नहीं हूँ, आपके पूछने से पहले मैंने एक पत्र जो है यहाँ के उपायुक्त महोदय को लिख के देने का काम किया, क्योंकि हमारे पूर्वजों का ये बनाया हुआ प्लांट है। भैया शंकर प्रताप देव स्वर्गीय पिताजी ने इस प्लांट का नींव रखने का काम किया, लेकिन दुर्भाग्य है कि कुछ दिन पहले ही, करीब हमको लगता है 2-4-5 महीना पहले ही ऑक्शन का ये ऑर्डर निकला और ऑक्शन का अनुमति जो है मिल गया। उस समय कौन विधायक थी आप सब लोग जानते हैं। इसके बावजूद आप लोगों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर के छोटे राजा हर दुख तकलीफ में रहे। दूसरा चीज कि मैं अभी बाबा से बात किया, सुशील चौबे जी से। मैं 2 दिन पहले एजीएम से बात किया था कि ये कहाँ से अनुमति मिली, कैसे यहाँ पर ये अनुमति दिया गया, ऑक्शन हुआ। तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि सर जीएम साहब और तमाम वरीय पदाधिकारी जो है इस विषय में आपको बताएंगे। मेरा यही कहना है आप लोगों से कि ये लड़ाई आपकी लड़ाई नहीं है, हम सब की लड़ाई है। और यहाँ पर शुरू से हमने भी चाहा है कि किसी न किसी तरह का व्यवस्था जो है यहाँ मजदूर लोगों का होना चाहिए। तभी 1320 मेगावाट का पावर प्लांट का शुरुआत जो है हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से आधारशिला रखवाने का काम किया था। लेकिन इस विषय पर मैं आपको वादा कर रहा हूँ, विश्वास दिला रहा हूँ कि मैं मुख्यमंत्री जी से इसकी सूचना दूंगा। अगर कोई डेलीगेशन के लिए सुशील चौबे जी हैं, आप लोग में से भी 2-4-5 लोग हैं, मैं बात करके समय लूंगा और ताकि आप लोग हमारे साथ भी चलें और इसकी बात हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को रखें कि यहाँ का जो बुनियाद है वो कम से कम ढांचा ना गिरे, वो ढांचा सुरक्षित रहे, ताकि यहाँ के मजदूर भाई जो हैं वो सुरक्षित रहे, उनकी व्यवस्था हो। इसी हिसाब को मैंने पत्र लिख के दे दिया, आप लोग भी पढ़े होंगे। आप लोग भी, हम किसी से पूछने गए, कभी पूछने गए आपसे? मैं गया इसी संदर्भ में, मैं कल गया था। कल गया, मैंने उपायुक्त महोदय को लिखा और एक चिट्ठी मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के कोषांग में भी डाल दिया और माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके आप लोगों की बात उनको रखेंगे। निश्चित रूप से कुछ न कुछ व्यवस्था हम लोग प्रयास करेंगे कि इसका आप लोगों को व्यवस्था हो जाए, हम आपके साथ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आज धरना काल इनके सच में स्वागत है। मैं झारखंड के गढ़वा जिला एशिया का नंबर 1 क्रेशर प्लांट के विस्थापन लोगों से बातचीत करेंगे। क्या मामला है, धरने पर 2 दिन से बैठे थे। इसके बाद वर्तमान विधायक आनंद प्रताप देव जी आए, क्या बातचीत किए, क्या सांत्वना दिए। चलिए इन लोगों से, विस्थापित लोगों से बातचीत करेंगे। हमारा चैनल में स्वागत है। वर्तमान विधायक छोटे राजा जी आए थे, विस्थापित लोगों से धरना पर बैठे थे आप लोग, क्या आश्वासन देकर गए? छोटे राजा जी एशिया का सबसे बड़ा क्रेशर प्लांट भनातपुर का धरोहर है और इसको हम कठिन नहीं देंगे। हम लोग का अनुमान भी इस धरोहर को भनातपुर का स्थिति है और इसको कटने नहीं दिया जाए। उस पर आश्वासन दिया कि या कब से कट रहा था, कब, कैसे आप लोग का जानकारी मिला कि क्रेशर प्लांट कटने लगा? मीडिया के माध्यम से और कुछ ऑफिसर हैं उन लोगों के भी, उन लोगों के माध्यम से पता चला कि इसका और कुछ मजदूर बाहर से आने के प्लांट को हम लोग को जानकारी हुई। कल से हम लोग इसका बहाल करना शुरू किए। हम वादा करते हैं
विस्थापित और मजदूर जो मांग है उसको जब तक पूरा नहीं किया जाएगा तब तक एशिया के प्रेशर प्लांट आप लोग आवेदन तो दिए होंगे, आवेदन दिए, क्या कहना चाहते हैं? आप भी धरने स्थल पर बैठे थे विस्थापित परिवार। हम लोग बैठे धरना पर कल से बैठे हुए हैं। डीजीएम साहब को बुलवाए, डीजीएम साहब 3 घंटा 4 घंटा के बाद पहुँचे। जो होते हम लोग परेशान हो गए। डीजीएम साहब अंदर में जब हम गए और हम लोग भी 11 आदमी का नाम दिए थे, 11 आदमी हम गए, जो कि उसमें से कटौती करके 5 आदमी को जाने दिए और आदमी को नहीं जाने दिए। तो हम लोग 5-6 आदमी गए। जाने के बाद वहाँ बातचीत हुआ तो बोले कि ऑक्शन हो चुका है 6 महीना पहले, अब इसको हम नहीं रोक पाएंगे। तो इसमें हम लोग बोले कि ठीक है सर, आप नहीं रोकने पाएंगे तो कल से हम लोग धरना पर हम लोग बैठेंगे, हम लोग रोकेंगे। 2-3 गाड़ी यहाँ पर 2 गाड़ी लोड हो गया था और 1 गाड़ी लोड हो रहा था। हम लोग जाने लगे देखने कि भाई देखते हैं कि कहाँ पर लोड हो रहा है, लेकिन वो विजिलेंस वाले जो थे वो हमको कुछ दूर ले जा करके और फिर घुमा दिए। तो हम कहे कि सर ये बताया जाए कि आखिर क्यों आप आधे रास्ते से घुमा रहे हैं। तो बोले कि इंस्पेक्टर साहब जो है कह रहे हैं कि नहीं जाना है उधर। हम सुन रहे हैं, अपने कानों से सुन रहे हैं कि वहाँ कट रहा है और हम वहीं जाने के लिए हम तैयारी में थे और गाड़ी भी लोडिंग था वहाँ। लेकिन जब हम पूरा तैयारी में हो गए जाने के लिए, नहीं जाने दिए, आधे रास्ते से घुमा दिए। तो हम कहना यही चाहते हैं कि यहाँ का ऑक्शन जो हुआ है, प्लांट का हुआ है, प्लांट का जिस प्रकार से कटिंग होगा उसी प्रकार से मजदूर और विस्थापित मिल करके यहाँ अपने जान और शान देने के लिए तैयार है। चाहे कोई भी अधिकारी, अफसर अधिकारी हो सेल का, अगर हम लोग के ऊपर यदि खिलवाड़ करते हैं तो हम लोग बख्शेंगे नहीं। हम लोग जीने मरने के लिए तैयार हैं। और एक बात और है, यहाँ जो बाहरी से जो मजदूर आ करके हमारा संपत्ति को, प्लांट को काट रहे हैं, हम इस प्लांट को नहीं कटने देंगे। यदि 1 घंटा के अंदर टाउनशिप छोड़ करके ठेकेदार और मजदूर दोनों निकल जाए, और नहीं तो हम लोग अभी चौक पर हैं, अभी उन लोग को जा रहे हैं, देख रहे हैं कि कहाँ पर हैं टाउनशिप में। बाहरी आदमी आ करके यहाँ चोरी करने के लिए घुस गया है, हम लोग उसको खोज करके अभी निकाल रहे हैं। 1 घंटा के अंदर में यदि अगर निकल जाएगा तो ठीक है, अगर नहीं निकला तो हम कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाहे इस पर जो भी करना होगा, जान भी देना पड़ेगा, हम जान भी देंगे। पूरे विस्थापित और मजदूर एकदम पूरा अपना हक और अधिकार के लिए तैयार है। मेरा भूमि जो है, भूमि अधिग्रहण कर लिया है सेल, और अधिग्रहण करके प्लांट भी चालू किया, खदान भी खोला, मटेरियल भी निकाल लिया। हम लोग को मुआवजा मिला नहीं, आज तक नहीं मिला है। और हमारा संपत्ति जब चल रहा था तो सेल का संपत्ति था। ये माइंस बंद पड़ा हुआ जो माइंस है वो मेरा संपत्ति है, वो सेल का अभी नहीं है। यदि चलता तो सेल का था। हमारा जमीन वापस करे, अपना संपत्ति ले जाए, उससे कोई लेना देना नहीं है, कोई रोक टेक नहीं है। और नहीं तो जबरदस्ती करेंगे तो हम लोग उग्र होकर के जबरदस्ती नहीं, महा जबरदस्ती करने के लिए तैयार है। धन्यवाद। विस्थापित मजदूर हैं, कैमरामैन फोकस करके दिखा दीजिए। ये सारे विस्थापित मजदूर हैं जो 2 दिन से धरना दे रहे थे और इस धरने पर बैठे हुए थे। वर्तमान विधायक
छोटे राजा जी आए और आश्वासन दिए। आश्वासन देने से पहले, यहाँ आने से पहले उपायुक्त को अपने लेटर पैड के माध्यम से वह लेटर भी भेज दिए। चलिए यहाँ के विस्थापित परिवार से है विधायक छोटे राजा, वर्तमान विधायक आए थे, क्या आश्वासन दिए 2 दिन से आप लोग? देखिए, होनापुर सन 1968-69 से ही औद्योगिक नगरी कहा जाता था और इसकी चमक झारखंड में सबसे अलग था। इस उद्योग के आने के बाद लगभग 20,000 लोग यहाँ के चमक दमक में रंगे रह गए, लेकिन आज नेताओं के इच्छा शक्ति के कारण इस औद्योगिक नगरी का दुर्दशा हुआ है। 2020 के बाद मजदूर पूर्ण रूप से बेरोजगार हो गए हैं, उपक्रम समाप्त हो रहा है। इस बात का पूरे भवनाथपुर नगरी के लोगों को बहुत बड़ा खेद है। खास करके प्लांट का ऑक्शन जो हुआ है, यह हम लोग का ऐतिहासिक धरोहर है और ऐतिहासिक धरोहर को हम लोग इसलिए समाप्त नहीं होने देंगे क्योंकि उद्योग जिस समय लाया गया था उस समय करीब करीब 9 गांवों का जमीन अधिग्रहण हुआ है। इसमें हजारों मजदूर कार्यरत थे। न केवल मजदूरों का मजदूरी आज तक मिला और विस्थापितों का तो यहाँ अपना जरूरत से ज़्यादा जो भूमि अधिग्रहण किया गया इसका भी हम लोगों को बहुत बड़ा खेद है। और लोग अपनी खेती भी करते हैं तो यहाँ का प्रबंधन जो है उसको रोकने का कार्य किया है। लोगों में काफ़ी आक्रोश भरा हुआ है। हमारे छोटे राजा जी विधायक आए हुए थे, उन्होंने बताया कि भाई हम लोग इसकी जानकारी उपायुक्त को दे चुके हैं। जब तक उच्च स्तर से यहाँ के स्थानीय लोगों का जितनी भी समस्याएं हैं उसका निराकरण जब तक नहीं होगा तब तक यहाँ के हम सारे विस्थापित मजदूर और जितना परियोजना प्रभावित परिवार है हम लोग अडिग होकर के टाउनशिप से इस विरासत को नहीं ले जाने देंगे। और कुछ प्रबंधन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। प्रबंधन तेरी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मजदूरी की कमाई, विस्थापितों का हक देना होगा, विस्थापितों का हक देना होगा, उचित अमर खतान के मजदूरों को रिट्रेंचमेंट बेनिफिट देना होगा, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।